रेणु, प्रतिभा और सिमरन मोहन और राखी जी की 3 बहुएं थीं। रेणु बड़ी बहू, प्रतिभा मंझली बहू और सिमरन सबसे छोटी बहू थी। बड़ी बहू रेणु और छोटी बहू सिमरन दोनों सगी बहनें थीं, इसलिए उन दोनों में आपसी एकता बहुत थी। तीनों बहुएं अलग अलग रहती थीं। मोहन और राखी दोनों कुछ कुछ दिन अपनी तीनों बहुओं के घर रहते थे। रेणु और सिमरन दोनों को उनका आना और रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो दोनों उन्हें घर से भेजने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थीं। माँ जी, आप रसोई में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बहू, तुम्हारे पापा जी चाय मांग रहे थे, वही बना रही हूँ। माँ जी, अभी आधा घंटा पहले ही तो पापा जी ने चाय पी थी, आप दोबारा बना रहे हो? बहू मैं चाय ले गई थी, पर वो उस समय किसी का फोन आ गया तो तुम्हारे पापा जी बात करने लग गए तो उनकी ठंडी हो गई थी। चाय का फिर स्वाद खराब हो गया। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी बना दूं, और वैसे भी वह दूध ना 2 दिन पुराना था, उसमें खटास आ रही थी। माँ जी, वैसे एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना। आपको पता है सिद्धार्थ का भी काम इतना अच्छा नहीं चल रहा है। दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता और घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अब इन सब के बावजूद आप इस तरह फालतू खर्च करोगे तो कैसे घर चलेगा? रसोई में इतना खर्चा करना ठीक बात नहीं। बाकी आप खुद समझदार हो, मेरे से बड़े हो। वैसे आप अब तो कुछ दिनों के लिए प्रतिभा के घर जाने वाले थे ना? बहू प्रतिभा बहू मायके रहने गई हुई है, बस 2 दिन बाद आ जाएगी, तब जाएंगे। ये प्रतिभा तो जब देखो अपने मायके जाती रहती है। पागल तो हम हैं जो आप दोनों की सेवा में लगे रहते हैं। ये सब सुन राखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने घर में ही पराया सा महसूस करती थी। राखी चाय बनाए बिना ही रसोई से बाहर चली जाती है। अरे राखी, तुम तो चाय बनाने गई थी, क्या हुआ? वो दूध खत्म हो गया, अब तो कल सुबह ही चाय बनेगी। राखी ने अपने पति को झूठ बोल दिया और बात मन में दबा ली, पर मोहन भी जानता था कि राखी झूठ बोल रही है। प्रतिभा को कुछ दिन और मायके में रहना पड़ा। इस वजह से मोहन और राखी और कुछ दिनों के लिए अपने सबसे छोटे बेटे मनीष के घर आ जाते हैं। पर अपने सास ससुर को आया देखकर सिमरन का मुंह बन जाता है और वह अपनी बड़ी बहन रेणु को फोन मिला देती है। रेणु दीदी, इस बार तो इन्हें प्रतिभा के घर जाना था ना? फिर यह मेरे घर क्यों टपक गए? अरे वह प्रतिभा अपने मायके गई हुई है और वहीं जाकर बैठ गई है। इस वजह से ये मेरे घर ही पड़े हुए थे। अब तू तो जानती है तेरे जीजा जी का काम इतना चल नहीं रहा। अब सीजन आएगा तो सामान बिकेगा। इस वजह से मैं तो बहुत तंग आ गई थी। जब देखो ये रसोई में घुसी रहती थी। अब मेरे से तो इनका खर्चा झेला नहीं जाता। कुछ दिन तू रख ले, फिर प्रतिभा आ जाएगी तो इन्हें वहीं भेज देंगे। ठीक है दीदी, पर आप भेजने से पहले मुझको बता देते। पता है शाम को घूमने के लिए बाजार जाना था। अब इन दोनों की सेवा करने में टाइम निकल जाएगा तो मैं बाजार क्या खाक जाऊंगी। एक तो आज बर्तन वाली भी नहीं आई, पूरी रसोई फैली हुई है, एक भी बर्तन साफ नहीं है, सारे झूठे हैं। दोपहर का खाना भी बनाना है। अरे तू पागल है, काम वाली नहीं आई तो माँ जी को बोलना, बर्तन कर देंगी। वो किस दिन काम आएंगी? बोल दे उन्हें, कह दे कि बर्तन मांज दो। माँ जी को बोल दे तेरे हाथों में दर्द हो रहा है या फिर तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो यहाँ पर ऐसे ही करती हूँ। रेणु की बात सुनकर सिमरन का दिमाग काम करने लगा और वह कंधों में दर्द होने का बहाना करने लगी। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, अब काम कैसे होगा? आज तो बर्तन करने वाली भी नहीं आई। रसोई पूरी फैली हुई है, दोपहर का खाना भी बनाना है, पर बर्तन तो मंजे नहीं होंगे। अरे बहू क्यों परेशान होती हो? तुम आराम करो, बर्तन मैं कर दूंगी। अच्छा आप कर लोगे? ठीक है, जब बर्तन हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं खाना बनाने आ जाऊंगी। बस फिर क्या था, अगले कुछ दिनों तक काम वाली नहीं आई तो सिमरन ने सारी रसोई के बर्तन, साफ सफाई सब राखी से करवाया। खुद उसने कुछ नहीं किया। राखी बुढ़ापे में रसोई में इतना सारा काम कर रही थी और उसके बाद भी उसे सुनने को मिला। माँ जी, मैंने आपको कहा था ये डिनर सेट के बर्तन अलग धोना, आपने एक साथ ही धो दिए। देखो प्लेटों पर सारी हल्दी लगी हुई है। बहू मैंने बर्तन अच्छे से धोए थे, पर लगता है यह डिनर सेट हल्की क्वालिटी का है, तभी इस पर हल्दी जमी रह गई। क्या कहा? डिनर सेट हल्की क्वालिटी का है? अभी मेरी एनिवर्सरी पर मेरे मम्मी पापा दे गए थे, वो हल्की क्वालिटी का डिनर सेट क्यों देंगे? भला आप जानबूझकर मेरे माता पिता को बदनाम कर रही हो। एक तो आपको इस घर में रखा हुआ है, ऊपर से आप मेरे ही सामने मेरे माँ बाप की लाई हुई चीज की बुराई कर रही हो। मुझे लगता है रेणु भाभी भी इसी वजह से आपको अपने घर में नहीं रखती है, क्योंकि आप उन्हें बहुत परेशान करते हो। हर समय रसोई में घुसकर पता नहीं क्या क्या छेड़खानी करते रहते हो, कोई ना कोई सामान खराब कर देते हो।
बस अब प्रतिभा भाभी आ जाए तो आप दोनों उनके घर चले जाना प्लीज। ये सब सुन राखी रो पड़ती है। रेणु ने तो निकाल ही दिया था और सिमरन बहू ने भी दोनों को अपने घर से जाने के लिए जबरदस्ती बोल ही दिया। अगले दिन प्रतिभा आ जाती है, इसलिए मोहन और राखी प्रतिभा के घर रहने के लिए चले जाते हैं। अपने सास ससुर को आया देखकर प्रतिभा बहुत खुश होती है। प्रतिभा अपने दोनों सास ससुर के पैर छूती है। प्रतिभा बहुत अच्छे स्वभाव की थी। यह बात उसके सास ससुर अच्छे से जानते थे। मैं तो उदास ही हो गई थी। तुम और बच्चे जब से यहाँ से गए, और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं बहू? मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। माँ जी, मम्मी ने आपके लिए बहुत बढ़िया सेब भेजे हैं। उन्हें पता था आपको और पापा जी को सेब बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं दोपहर के खाने के साथ सेब काट लूंगी, सब मिलकर खाएंगे। बस यही फर्क था। रेणु सिमरन और प्रतिभा के स्वभाव में। जहाँ राखी और मोहन रेणु और सिमरन की रसोई में जाते हुए भी हिचकचाते थे, वहीं प्रतिभा उन्हें रसोई से सामान लाकर खिला रही थी। इधर से मोहन और राखी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने घर में लौट आए हों। उधर रेणु और सिमरन बहुत खुश थे कि उनके सिर से बला टल गई। पर कभी कभी बड़ों की सेवा करने से हमारा वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो जाता है, क्योंकि हमें बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अचानक एक दिन मोहन के पुरखों का वह बंगला, जिसका बहुत समय से अदालत में मुकदमा चल रहा था, वह मोहन के पक्ष में आ जाता है और उन्हें अपना करोड़ों का बंगला वापस मिल जाता है। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यह बंगला उनके पुरखों का था। अंकुश बेटा, अपने पुरखों का यह बंगला मैं प्रतिभा बहू के नाम कर रहा हूँ। यह फैसला मेरे अकेले का नहीं है, तुम्हारी सासू माँ भी इस फैसले में शामिल है। हाँ बहू, क्योंकि हम जानते हैं तुम हमारा अपने माता पिता की तरह हो, ख्याल रखती हो, इसलिए माता पिता का जो भी कुछ होता है अपने बच्चों का होता है। बहू, यह बंगला हमारी तरफ से उपहार समझो। माँ जी, पापा जी, मेरे लिए तो सबसे बड़ा उपहार आप दोनों का आशीर्वाद है। माँ जी, अब आप रेणु भाभी और सिमरन के घर रहने मत जाना। अब आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। मुझे हमारी काम वाली सीता ने सब कुछ बता दिया था। रेणु भाभी और सिमरन ने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे सारी बात पता है, बस अब और नहीं। अब आप दोनों हमेशा हमारे साथ रहोगे। उस दिन के बाद मोहन और राखी अपनी मंझली बहू प्रतिभा के साथ ही रहने लगे। रेणु और सिमरन को जब यह बात पता चली कि उनके ससुर ने पूर्वजों का बंगला प्रतिभा के नाम कर दिया है, तो उन दोनों का मुंह जरा सा रह गया। पर जिसने जैसा किया उसे वैसा फल मिला।